जय हिंद बच्चों। हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का नवम पाठ सप्त भगिन्य। मैं हूं वरिष्ठ अध्यापिका मुक्ता तेलंग और आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे, शब्दार्थ जानेंगे और साथ ही अभ्यासार्थ प्रश्न जो दिए गए हैं वो करेंगे और योग्यता विस्तार में जो कुछ भी दिया गया है उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ का परिचय देखते हैं। सप्त भगिन्य है अर्थात 7 बहनें। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। सप्त भगिनी उपनाम दिया गया है। उत्तर पूर्व के 7 विशेष राज्यों को यह उपाधि दी गई है। उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं। 7 राज्यों का एक समूह है जिसे यह उपाधि दी गई है, सप्त भगिनी कहकर पुकारा गया है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही विलक्षण है, यानी कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। इन्हीं के सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। यहाँ पर सांस्कृतिक परंपराएं और सामाजिक परंपराएं बिल्कुल अन्य स्थानों से अलग हैं, विशेषता लिए हुए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर इस पाठ का सृजन किया गया है। इस पाठ में प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है और कौन कौन से प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है ये उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ जानेंगे। शब्द है बाढ़म यानी बहुत अच्छा, पठनीयम यानी पढ़ना चाहिए, ज्ञातुम जानने के लिए, कति मतलब कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी यानी बहन, अष्टाविंशति यानी 28, केंद्र शासित प्रदेश यानी केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिच्य यानी अतिरिक्त, भवतु अच्छा, समवाय समवाय मतलब समूह, प्रथित प्रथित मानी प्रसिद्ध, प्रतीकात्मक प्रतीक प्लस आत्मक यानी सांकेतिक संकेत द्वारा, कदाचित कदाचित का अर्थ है संभवतः, साम्याद समानता के कारण, उक्तोपाधिना उक्त प्लस उपाधिना, उक्त मानी जो ये कही गई है और उपाधिना यानी उपाधि के कारण। तो उक्त उपाधिना यानी कही गई उपाधि के कारण, नामनी यानी नाम में, संशय है संदेह। अगला शब्द है अपरतः यानी दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाणे क्षेत्रफल से, लघुनी यानी छोटे, गुण गौरव दृष्टया गुण और गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणी यानी बड़े, स्वाधीना यानी स्वतंत्र, स्वायत्तीकृता यानी अपने अधीन किए गए, महत्वाधायिनी यानी महत्व आधायिनी महत्व को रखने वाली, महत्वपूर्ण। आगे है श्रुत मधुर शब्द, सुनने में मधुर शब्द, श्रुत मधुर शब्द यानी सुनने में मधुर शब्द, प्रभृति भी यानी आदि से, विहितम विधि पूर्वक किया गया, विहितम का अर्थ है अर्थात विधि पूर्वक किया गया, प्राकृतिक संपद भी प्राकृतिक संपदाओं से, फिर है सुसमृद्धानि बहुत ही समृद्ध, भारत वृक्ष भारत रूपी वृक्ष में या भारत रूपी वृक्ष पर सप्तमी विभक्ति का रूप है, पुस्तक पुष्प स्तबक सदृशानी, पुष्प स्तबक यानी पुष्प गुच्छ, सदृशानी के समान, पुष्प के गुच्छे के समान, फूलों के गुच्छे के समान, हृदया यानी प्रिय, हृदय को प्रिय लगने वाली, मनोरम, रम्या रमणीय, सावहित मनसा यानी सावधान मन से यानी ध्यान देकर, ऊर्जस्विनः ऊर्जा युक्त। इसके बाद है पर्व परंपरा भी यानी पर्वों की परंपरा से, परिपूरितः पूर्ण भरे पूरे, समभिनंदनीयम यानी स्वागत योग्य। शब्द है समीचीनः यानी बहुत अच्छा, स्वलीला कला भी अपनी क्रिया एवं कलाओं से, निष्णाता यानी पारंगत निपुण,
वंश वृक्ष निर्मितानाम, बांस के वृक्षों से निर्मित, अवाप्तः यानी प्राप्त, फिर है वहवाकर्षक है यानी बहु आकर्षक है, अत्यंत आकर्षक या अत्यधिक आकर्षक। तो ये है इस पाठ के शब्दार्थ। अब हम इस पाठ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। नवम पाठ है, नवा पाठ, सप्तभगिन्य यानी 7 बहनें। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम यानी सुप्रभात। जब हम प्रातः की नमस्ते किसी को करते हैं तो सुप्रभात कहते हैं। छात्रा बच्चे कहते हैं, विद्यार्थी कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका कहती है भवतु अद्य किम पठनीयम, कि अब हम आज हमें क्या पढ़ना चाहिए या क्या पढ़ना है। छात्रा विद्यार्थी कहते हैं वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः, वयम सर्वे हम सभी स्वदेशस्य राज्यानां विषये अपने देश के राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः यानी जानना चाहते हैं। अध्यापिका कहती है शोभनम बहुत अच्छा, वदत कहो बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है चतुर्विंशति महोदय 24 राज्य हैं महोदया। सिल्वी कहती है नहीं नहीं महाभागे, नहीं नहीं, पंचविंशति राज्यानि सन्ति 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्य को अपि, अध्यापिका कहती है कोई और कुछ बताना चाहेगा। स्वरा बीच में ही कहती है, स्वरा मध्य एव यानी बीच में ही कहती है महोदय महोदया मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है यद अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति, कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य और इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, सही जानती है तुम्हारी बहन। भवतु अपि जानीथ यूयम यद एतेषु राज्येषु 7 राज्यानां एकः समवायो अस्ति। भवतु अपि जानीथ यूयम, क्योंकि तुम सब भी क्या जानते हो कि यद एतेषु राज्येषु के इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समवाय अस्ति यानी समूह है। यह सप्तभगिन्य इति नामना प्रथितो अस्मि, कि क्या तुम ये जानते हो कि इनमें से 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। सर्वे साश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सभी आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सप्तभगिन्य 7 बहनें 7 बहनें। निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यते, कि इन राज्यों को 7 बहनें इस प्रकार कैसे कहते हैं, इस प्रकार क्यों कहते हैं, या इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहते हैं। अध्यापिका कहती हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह जो प्रयोग है सप्तभगिन्य जो नाम दिया गया है, तो प्रयोगो अयम यह प्रयोग प्रतीकात्मक वर्तते, प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, शायद या सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के सामंजस्य के कारण या समानता के कारण, सामाजिक स्थितियों की समानता के कारण, सांस्कृतिक परंपराओं की समानता के कारण, इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, ये उपाधि प्रसिद्ध हुई है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, वो कह रही है कि मेरा आश्चर्य तो समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे मन में जो उथल पुथल हो रही है वह तो शांत हो ही नहीं रही है। श्रावयतु, बताएं, तावत यत कानि तानि राज्यानि, तो बताएं ये कौन कौन से राज्य हैं। अध्यापिका कहती है शृणुते, सुनो। अब यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, श्लोक के माध्यम से हम आसानी से इन राज्यों को याद रख सकते हैं। तो श्लोक में राज्यों के प्रथम अक्षर को दर्शाया गया है ताकि हम इन राज्यों को आसानी से याद रख सकें। अद्वयम, ये कहते हैं कि जो 7 बहनों के नाम से जो प्रसिद्ध राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, इन्हें बताने के लिए श्लोक है। इसमें समस्त 7 राज्यों के प्रथम अक्षर को यहाँ लक्ष्य करके श्लोक लिखा गया है। अद्वयम
इसमें दो तो अ से प्रारंभ होते हैं, अ अक्षर से दो राज्यों के नाम प्रारंभ होते हैं। म त्रयम, म अक्षर से तीन राज्यों के नाम प्रारंभ होते हैं। और च एव न त्रि युक्तम तथा द्वयम, और जो दूसरे दो हैं वो न और त्रि से प्रारंभ होते हैं, न और त्रि से युक्त हैं। सप्त राज्य समूहो अयम, यह सात राज्यों का समूह सप्त भगिनी सप्तकम मतम, सात बहनें माना जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि संति, ये सात बहनों के नाम से ये राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, द्वयम बताया गया था तो अ से दो राज्य हो गए, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हो गया असम। अब म त्रयम बताया गया था यहाँ पर, तो मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। म से प्रारंभ हो रहा है मणिपुर, मिजोरम भी म से प्रारंभ हो रहा है और मेघालय भी म से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा बताया था कि बाकी के जो दो हैं, एक न से प्रारंभ होता है, एक त्रि से प्रारंभ होता है। तो न से प्रारंभ होने वाला जो है वह है नागालैंड, और त्रि से प्रारंभ होने वाला त्रिपुरा है। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, जबकि क्षेत्र यानी कि स्थान के कारण, यानी क्षेत्र मानी कहते हैं कि जो इनकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो इनका क्षेत्र परिमाप है वो बहुत ही कम है। तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से ये बहुत बड़े राज्य लगते हैं, प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी कहते हैं, कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका कहती हैं, इमा सप्त भगिन्य, ये सात बहनें, स्वीये प्राचीने इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीना एव दृष्टा, प्राय स्वाधीन ही दिखाई देती हैं, यानी किसी के भी अधीन नहीं रही। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता, किसी भी शासक ने, किसी भी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो एतासाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम, यानी इनकी संस्कृति की अनेक विशेषताओं के कारण भारत भूमि में, भारत की धरती पर एतासाम भगिनी नाम, इन बहनों का सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। तन्वी कह रही है, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयोग में लाया गया, या यह शब्द सबसे पहले किसने कहा। अध्यापिका कहती हैं, श्रुत मधुर शब्दों अयम, सुनने में यह शब्द बहुत ही मधुर है। सुनने में यह मधुर शब्द सबसे पहले विगत शताब्दस्य, यानी बीती हुई शताब्दी में, द्विसप्ततितमे वर्षे, यानी 1972 को त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि प्रवर्तितः, किसी ने इसे बोला था या उपयोग में लाया था किसी के द्वारा। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, और अस्मिन्नेव काले, इसी समय इन राज्यों का पुनः संगठन भी हुआ था। स्वरा कह रही है, अन्यत किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, कि क्या कोई और भी विशेषता है इन सब की। अध्यापिका कहती हैं, नूनम एव अस्ति, नूनम अस्ति एव, निश्चय रूप से है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि संति इमानी राज्यानि, यानी पर्वत वृक्ष पुष्प आदि से, पहाड़ों से, पेड़ों से, फूलों से, इन सभी से और प्राकृतिक संपदा से ये राज्य बहुत ही समृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, भारत रूपी वृक्ष पर यदि हम भारत को एक पेड़ माने, एक वृक्ष माने, तो ये सातों राज्य किसी पुष्प गुच्छ के समान, यानी फूलों के गुलदस्ते के समान दिखाई देती हैं, शोभायमान होती हैं। विराजन्ते एतानि, यानी शोभायमान होती हैं। राजीव कहता है, भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती, तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्य सन्ति।
अब राजीव कह रहा है कि जैसे आपके घर में सबसे अधिक रम्या यानी सबसे अधिक सुंदर और अच्छी मनोरम बहन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में सबसे अधिक सुंदर और रम्य ये 7 बहनें हैं। यानी जिस प्रकार से हमारे घर में बहनें होती हैं और हमारे घर में बहनों से हमारा घर जो है बहुत ही सुंदर लगता है, उसी प्रकार से ये 7 बहनें हमारे भारत देश में बहनों के समान हैं। अध्यापिका कहती हैं, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। वे कहती हैं कि ये इयं भावना, कि ये भावना तो परम कल्याणकारी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी इस प्रकार से नहीं सोचते हैं, इस प्रकार से नहीं मानते हैं। अस्तु अस्ति, अस्तु ठीक है, अस्ति तावद एषाम विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। तो इसके विषय में कुछ विशेषता भी कहने योग्य है या कहनी चाहिए। सावहित मनसा शृणुते, सावधान मन से सुने या ध्यान पूर्वक सुने। अब इसमें अध्यापिका ने क्या कहा कि मनस्यागता ते इयं भावना, यानी तुम्हारे मन में जो ये भावना आई है परम कल्याणकारी है। परम सर्वे, किंतु सभी, न तथा अवगच्छन्ति, इस प्रकार से नहीं सोचते हैं या इस प्रकार से नहीं जानते हैं। अस्तु अस्तु अस्ति तावद एषाम विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। इसलिए अब अस्तु, अतः इसके विषय में कुछ विशिष्टता जो है वो कहने योग्य है, तो ध्यानपूर्वक सुने। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, इसकी विशेषता क्या है इन सप्तभगिनियों की, कि यह प्रदेश जनजाति बहुल है, यानी यहाँ जनजातियों के लोग ज्यादा रहते हैं। कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभृतय यानी आदि। तो गारो, खासी, नगा, मिजो आदि बहवे जनजातियां अत्र निवसन्ति, बहुत सारी जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विने, शरीर से बेहद ऊर्जावान, ऊर्जस्विने यानी ऊर्जावान। एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता, इस प्रदेश में रहने वाले लोग अनेक भाषाएं बोलते हैं, यानी अनेक प्रकार की भाषाओं से समन्वित हैं, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। पर्व परंपरा भी, पर्वों की परंपरा से परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति, यह प्रदेश पर्वों की परंपरा से परिपूरित है, यानी यहाँ पर अनेक प्रकार के विशिष्ट पर्व मनाए जाते हैं। और इसके बाद स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति, और ये लोग अपनी जो कार्य क्षमता है, कार्य कुशलता है और अपनी कलाएं हैं उसमें वो निष्णात हैं यानी कुशल हैं। वे अपने क्रियाकलापों में और अपनी कार्यों में और अपनी कलाओं में कुशल हैं। मालती कहती है, महोदये महोदया तत्र तु वंशवृक्षापि प्राप्यन्ते, कि वहां तो बांस के पेड़ भी मिलते हैं। अध्यापिका कहती है, आम हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य है, यानी हस्तशिल्प की बहुलता है। आवस्त्रभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम, यानी वस्त्र आभूषण से लेकर, आवस्त्रभूषणेभ्य यानी वस्त्र और आभूषणों से लेकर घर को बनाने तक प्राय सभी कुछ वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तुनाम उपयोग क्रियते, कि यहाँ पर वस्त्र आभूषण से लेकर घर बनाने तक प्राय बांस के वृक्ष से निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बांस के वृक्षों का प्राचुर्य है, यानी पर्याप्त रूप से बांस के वृक्ष यहाँ पर मिलते हैं। सांप्रतम अब वंशोद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, अब बांस के
जो वृक्षों का जो उद्योग है, यानी बांस का जो उद्योग है, यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। अब अभिनव कह रहा है, भगिनी प्रदेशो अयम वैवाकर्षक इति प्रतीयते, यानी ये बहनों का जो ये प्रदेश है ये बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन, क्या घूमने के लिए यह भगिनी प्रदेश अच्छा रहेगा? सभी विद्यार्थी कहते हैं, उच्च जोर से कहते हैं, महोदया आगामिनी अवकाशे, आने वाले अवकाश में, वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, हम सभी वहां जाना चाहते हैं। भवत्यपि अस्माभिः सार्धम चलतु, आप भी हमारे साथ चलें। अध्यापिका कह रही हैं, रोचते में अयम विचार है, मुझे यह विचार आपका अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति, कि ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं, यानी यह राज्य घूमने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। स्वर्ग सदृशानि का अर्थ है स्वर्ग की सी शोभा लिए हुए हैं, यानी जिस प्रकार से हमारे मन में एक परिदृश्य होता है कि स्वर्ग सबसे सुंदर होता है, वही परिदृश्य प्रस्तुत करते हुए अध्यापिका कह रही हैं कि मुझे ये विचार बहुत अच्छा लगा, ये राज्य घूमने के लिए स्वर्ग के समान सुंदर हैं। तो ये था इस पाठ का अनुवाद। इस वीडियो के अगले भाग में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे।